इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह का पुख्ता कनेक्शन खंगाल रही है। वहीं हैदराबाद में ओवैसी ब्रदर्स नफरत वाली सियासत से वोट का कनेक्शन जोड़ने में जुट गए हैं। वोट के लिए ओवैसी ब्रदर्स कैसे नफरत वाली सियासत को हवा देने में लग गए हैं, इसे भी आप सुनिए, समझिए, देखिए इनसाइड स्टोरी। आप सब बोलेंगे और हम कुछ नहीं बोलना। अरे हम भी अलग में जबान रखते हैं, याद रखो। चुनाव सामने है, इसलिए माहौल में तल्खी झलकने लगी है। अकबरुद्दीन ओवैसी को शेर बनना नहीं है, अकबरुद्दीन ओवैसी को अपनी कौम को शेर बनाना है। वोट की दरकार है, इसलिए जुबानी शोले भड़कने लगे हैं कि हमको डराया जाए, मुसलमानों को डराया जाए, डरा कर वोट हासिल किया जाए। डर का माहौल बनाने वाली सियासत शुरू हो गई है। तुम बोलोगे तो गोलवालकर की जबान में बोलोगे, तुम बोलोगे तो दीनदयाल उपाध्याय की जबान में बोलोगे। जज्बात भड़काए जा रहे हैं। चेहरे पे दाढ़ी है तो मारा जा रहा है, सर पे टोपी है तो गोली मारी जा रही है और मजबूर किया जा रहा है कि नारे लगाएं या जय बोलें। लोचा जा रहा है, अजान को रोका जा रहा है, हिजाब पे पाबंदी आयद की जा रही है, बीफ के नाम पे मारा जा रहा है। 5 राज्यों में चुनाव है, तेलंगाना भी इन राज्यों में शुमार है। इसलिए हैदराबाद के ओवैसी ब्रदर्स की जुबान आग उगलने लगी है। नजर मुस्लिम वोट पर है और ख्वाहिश मुस्लिम राजनीति का सिरमौर बनने की है। इसलिए ओवैसी ब्रदर्स की जुबान आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। सुलगते अल्फाजों की आंच पर इमोशंस की आग सुलगाई जा रही है। याद रखो, अगर हिंदुस्तान में लिंचिंग हो रही है, अदा बंद करने की बात की जा रही है, अगर हिंदुस्तान में हिजाब पर पाबंदी है, तो मैं कहूंगा हैदराबाद में हमारा इत्तेहाद, तेलंगाना में हमारा इत्तेहाद इतना ताकतवर है कि किसी की मां नहीं जनी जो हमारी अदा को बंद करे। लिंचिंग, हिजाब, अजान यानी वो सारे मसाले जो नफरत की आग सुलगाने का काम करते हैं, छोटे ओवैसी के भाषण में है। ये जहरीला भाषण देने के बाद भी अकबरुद्दीन कहते हैं कि वो नफरत नहीं फैलाना चाहते। मैं नहीं चाहता कि हिंदुस्तान में नफरत की बुनियाद पर जो सियासत कर रहे हैं और जो मुल्क को नफरत के जरिए तकसीम कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान को लड़ा रहे हैं, जो बाजारों में मुसलमानों की लिंचिंग कर रहे हैं। जुबान जहर उगल रही है, पर दावा है कि हम नफरत के खिलाफ सियासी जंग लड़ रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी विधायक हैं, वो पहले भी हेट स्पीच को लेकर विवादों में रहे हैं। अकबरुद्दीन जैसे नेताओं की हेट स्पीच को लेकर लोकतांत्रिक सुधारों में जुटी एजेंसी एडीआर ने अहम खुलासा किया है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक कुल 33 सांसदों पर हेट स्पीच के मामले दर्ज हैं, जबकि 74 विधायकों पर हेट स्पीच के मामले हैं। यानी कुल मिलाकर 107 माननीय हेट स्पीच के मामलों में आरोपी हैं। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि 5 सालों में हेट स्पीच के आरोपी 480 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। यानी वोट के लिए नफरत फैलाने वाले इस खेल में अकेले अकबरुद्दीन ही शामिल नहीं। भावनाओं को भड़काकर वोट लेने वाले इस खेल का जिक्र बड़े ओवैसी यानी असदुद्दीन ओवैसी के जिक्र के बगैर अधूरा है। पहले सुनिए हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। कांग्रेस पर यकीन मत करिए, मैं देख चुका हूं कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में क्या किया। राजस्थान में आप देख लो कि जुनैद और नसीर को किडनैप करके लेकर चले जाते हैं, जिंदा जला दिया जाता है। जुनैद नसीर को जिंदा जला दिया जाता है और उसके बाद उनके घर वालों को सिर्फ मिलते हैं 15 लाख, अभी तक 5 लाख किए। जलसा हैदराबाद में था, लेकिन भाईजान को याद राजस्थान की आ गई, क्योंकि मुसलमानों की भावनाओं से जो खेलना था, मुसलमानों को भड़काना जो था। ओवैसी ने जब जज्बात को सुलगाने की राह पकड़ी तो दाढ़ी, टोपी, बाबरी होते होते नेहरू और पटेल तक पहुंच गए। जब आईन बनाया जा रहा था मुसलमानों की, अगर आज असेंबली और पार्लियामेंट में कम नुमाइंदगी है तो इसका जिम्मेदार ये कांग्रेस है। ये कांग्रेस है, मैं बता रहा हूं आपको। आप जब पढ़ेंगे उस कमेटी की रिपोर्ट में पढ़ेंगे कि कैसे
चुनाव के ऐलान से पहले ही ओवैसी ब्रदर्स ने बंटवारे और डर वाली सियासत का शटर खोल दिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में मुस्लिम वोट पर ओवैसी ब्रदर्स की नजर है। अब जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आएगी, भड़काऊ भाईजान की जुबान और जहरीली होती जाएगी।